Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome back to my channel. So today in this video we are going to discuss the same chapter of business environment in Haryana, that is agricultural credit. So let us begin with the topic. This video covers the topic sources of agricultural or rural credit. So let us begin with the introduction. Sources of agricultural or rural credit. Sources are the means through which the Indian farmers fulfills their credit needs or requirements. Indian farmers can fulfill their credit needs through variety of sources. Sources means वो मीन्स जिसके थ्रू इंडियन फार्मर्स अपने क्रेडिट नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेंगे एंड जो इंडियन फार्मर्स हैं वो अपने क्रेडिट नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं थ्रू वैरायटी ऑफ सोर्सेज। और वो सोर्सेज कौन कौन से हैं? रूरल मनी लेंडर्स, महाजन्स, ट्रेडर्स, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एंड बैंक्स आर द प्रिंसिपल सोर्सेज फॉर द शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स। एज़ वी नो, जो क्रेडिट नीड्स होंगे फार्मर्स के वो 3 टाइप्स के होंगे: शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स हैं फार्मर्स के, वो कैसे फुलफ़िल होंगे? थ्रू सोर्सेज लाइक मनी लेंडर्स, महाजन्स, ट्रेडर्स, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एंड बैंक्स। एंड जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स होंगे फार्मर्स के, वो कैसे फुलफ़िल होंगे? फ्रॉम लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, मनी लेंडर्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। सो जो फार्मर्स के शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट नीड्स हैं वो फुलफ़िल होंगे थ्रू वैरायटी ऑफ सोर्सेज। सो सोर्सेज वो मीन्स हैं जिसके थ्रू इंडियन फार्मर्स अपने क्रेडिट नीड्स को और रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेंगे। तो इंडियन फार्मर्स के पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ सोर्सेज हैं टू फुलफ़िल देयर क्रेडिट और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। सो सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल और रूरल क्रेडिट आर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड नेक्स्ट इज़ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। अब सोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं इंडियन फार्मर्स के पास सो दैट कि वो अपने एग्रीकल्चरल क्रेडिट नीड्स को फुलफ़िल कर पाएँ? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एज़ वेल एज़ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। सो हम इन सोर्सेज को इस वीडियो में 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट कम्स institutional sources. Institutional sources includes cooperative credit societies. It includes Haryana State Cooperative Apex Bank Limited and Haryana State Cooperative Agriculture and Rural Development Bank Limited. And next, commercial banks and regional rural banks. Next, National Bank for Agriculture and Rural Development. So these are institutional sources. And non-institutional sources includes money lenders. Money lenders includes साहूकार्स and महाजन्स. So हम इन sources को डिटेल में स्टडी करेंगे. First comes non-institutional sources or we can say money lenders. So there are 2 categories of non-institutional sources in the rural areas: non-professional mahajans and professional mahajans. So let us clear the difference. First of all, non-professional mahajans includes big landlords, traders and rich farmers who indulge in money lending as a side business. Non-professional mahajans कौन होंगे? लैंडलॉर्ड्स होंगे, ट्रेडर्स होंगे और रिच फार्मर्स होंगे जो इस बिज़नेस में एंगेज्ड हैं, जो मनी को रेंट पे दे रहे हैं, जो लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एज अ साइड बिज़नेस। उनका ये प्रोफेशन नहीं है, वो एज अ साइड बिज़नेस ये काम कर रहे हैं मनी देने का टू द फार्मर्स फॉर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड सो दैट कि वो उनके क्रेडिट नीड्स को फुलफ़िल कर पाएँ। Next comes professional mahajans. These includes only such money lenders who indulge in the money lending as their full-time profession. And professional mahajans कौन हैं? वो मनी लेंडर्स जिनका मेन बिजनेस ही यही है कि मनी को देना टू द इंडियन फार्मर्स सो दैट कि वो अपने क्रेडिट नीड्स को फुलफ़िल कर पाएँ।
सो ये वो मनी लेंडर्स होंगे जो मनी लेंडिंग का बिज़नेस कर रहे हैं एज़ देयर फुल टाइम प्रोफेशन, जिनका ये प्रोफेशन है। सो दे आर ऑल्सो नोन एज साहूकार्स। एंड अपने लोन्स को रिकवर करने के लिए ये इवन फार्मर्स को फोर्स भी कर सकते हैं टू सेल देयर क्रॉप्स टू देम एट द लो प्राइजेस, एंड फार्मर्स को फोर्स कर सकते हैं कि वो इन अपने क्रॉप्स को सेल करें मार्केट में एट अ हायर प्राइजेस। सो जो महाजन्स की, जो साहूकार्स की पोजीशन होगी वो क्या होगी? प्रीडोमिनेंट होगी। So there are two categories of non-institutional sources in the rural areas. फर्स्ट, नॉन प्रोफेशनल महाजन्स जिनका प्रोफेशन नहीं है मनी लेंडिंग बिजनेस करना, एंड प्रोफेशनल महाजन्स वो महाजन्स होंगे, वो लैंडलॉर्ड्स होंगे जिनका मेन फुल टाइम प्रोफेशन क्या है? मनी लेंडिंग बिजनेस करना। वाई आर महाजन्स प्री डोमिनेंट? अब जो महाजन्स हैं वो प्री डोमिनेंट हैं बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। लेंडिंग सिस्टम इज़ एक्सट्रीमली सिंपल एंड इन्वॉल्व्स लेस फॉर्मेलिटीज़। इनका जो लेंडिंग का सिस्टम है वो क्या है? सिंपल है एंड फॉर्मेलिटीज़ भी बहुत कम हैं। नेक्स्ट, क्रेडिट डजंट रिक्वायर एनी सिक्योरिटी और श्योरिटी। जो ये क्रेडिट दे रहे हैं फार्मर्स को उसके लिए ना ही कोई श्योरिटी की रिक्वायरमेंट है और ना ही कोई सिक्योरिटी की। नेक्स्ट, महाजन एंड फार्मर आर वेल नॉन टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट, लोन्स आर इजीली अवेलेबल इवन फॉर नॉन प्रोडक्टिव यूजेस। अगर इंडियन फार्मर्स को नॉन प्रोडक्टिव यूजेस या पर्पसेस के लिए भी लोन की रिक्वायरमेंट है तो ये जो महाजन्स है ये उनको प्रोवाइड करेंगे लोन्स इजीली। नेक्स्ट, सिक्रेसी इज़ मेंटेन्ड अबाउट द लोन्स। अब महाजन्स और फार्मर्स वेल नोन है, एक दूसरे को जानते हैं अच्छे से, तो सिक्रेसी भी मेंटेन्ड रहेगी उनके लोन्स की। नेक्स्ट, महाजन्स आर रेडी टू गिव क्रेडिट एनी नंबर ऑफ टाइम्स द फार्मर नीड्स। अब जो महाजन्स हैं वो रेडी हो जाएंगे एनी नंबर ऑफ टाइम्स द फार्मर नीड्स, क्रेडिट देने के लिए जितनी बार भी फार्मर को रिक्वायरमेंट होगी। So these all are the reasons that is why Mahajans are predominant. Next, unwarranted activities of Mahajans. अब जो महाजन्स हैं वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं इन द वेरियस वेज लाइक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके लोन्स पे, दैट इज़ 25 to 50% पर एनम। नेक्स्ट, मैनिपुलेशन करके अपने अकाउंट्स की। नेक्स्ट, फार्मर्स को इनकरेज करके कि वो उनसे लोन्स ले फॉर द अनप्रोडक्टिव पर्पसेस। नेक्स्ट, फार्मर्स को वो फोर्स करते हैं सो दैट कि वो अपनी क्रॉप्स को सेल करें, एंड इवन इन सम केसेस वो फार्मर्स को फोर्स करते हैं कि वो अपनी लैंड को सेल करें एट लो प्राइजेस टू द मनी लेंडर्स। सो दीज ऑल आर दी अनवारंटेड एक्टिविटीज़ ऑफ महाजन्स. So in this way Mahajan exploits the farmers in the various ways. So first comes institutional sources. Institutional sources of rural credit includes cooperative credit societies, agricultural and rural development banks and regional rural banks. So institutional sources कौन कौन से होंगे जिसकी हेल्प से इंडियन फार्मर्स क्रेडिट नीड्स को फुलफ़िल कर पाएंगे? फर्स्ट इज़ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, नेक्स्ट एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, एंड नेक्स्ट इज़ रीजनल रूरल बैंक्स. सो फर्स्ट कम्स कोऑपरेटिव क्रेडिट. कोऑपरेटिव क्रेडिट is an important source of the rural credit, catering to the credit requirements of the farmers. Cooperative credit societies मेन इंस्टीट्यूशंस हैं, मेन सोर्स है रूरल क्रेडिट का जिसने क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल किया है इंडियन फार्मर्स के. सो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आर द एपिक्स क्रेडिट प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशंस इन द कोऑपरेटिव सेक्टर. जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो स्टेट लेवल पे एस्टैब्लिश्ड हैं वो मेन क्रेडिट प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में. द बैंक लेंड्स टू डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स. जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो मनी लेंड करते हैं टू द डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, और ये जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये कंट्रोल करते हैं किसकी वर्किंग को? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स की.
एंड जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसको फंड किया है नाबार्ड ने एंड स्टेट गवर्नमेंट ने। सो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट जो इंडियन फार्मर्स के क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स को मीट करती है in the cooperative sector. So in Haryana, 2 state level cooperative banks operated named Haryana State Cooperative Apex Bank Limited, commonly known as Harco Bank, and next is Haryana State Cooperative Agriculture and Rural Development Bank Limited. So हरियाणा में 2 state level cooperative banks हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं. So these two are Haryana State Cooperative Apex Bank Limited and Haryana State Cooperative Agriculture and Rural Development Bank Limited. So one by one हम इन बैंक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे. फर्स्ट हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड, commonly called Harco Bank. Haryana State Cooperative Apex Bank Limited, commonly called Harco Bank, occupies a vital position in Haryana. It was established in November 1966. ये एपेक्स बैंक है हरियाणा में एंड एक वाइटल पोजीशन इसने ऑक्यूपाई की है हरियाणा में. एस्टैब्लिशमेंट इसकी हुई इन नवंबर 1966. It is the leading organization in the cooperative credit structure of हरियाणा स्टेट. ये लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर की हरियाणा स्टेट की. It provides short term and medium term loans to the farmers of हरियाणा. इस बैंक लिमिटेड का मेन पर्पस क्या था? शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स प्रोवाइड करना फार्मर्स को. द बैंक has played a significant role in saving the farmers from the clutches of महाजन्स, साहूकार्स एट्सेट्रा. एंड इस बैंक ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले क्या किया फार्मर्स की प्रोटेक्शन के लिए. उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया फ्रॉम द क्लचेस ऑफ महाजन्स एंड साहूकार्स जो कि उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे लोन्स पे. सो कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम ऑफ हार्को बैंक कंसिस्ट ऑफ 3 टायर स्ट्रक्चर. जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम था हार्को बैंक का वो 3 टायर स्ट्रक्चर था. स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड पटवर सर्कल लेवल. स्टेट लेवल पे 13 ब्रांचेस थी इसकी एंड 2 एक्सटेंशन काउंटर्स थे एट चंडीगढ़ एंड पंचकुला. एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 19 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स थे विद देयर 619 ब्रांचेस. एंड पटवर सर्कल लेवल जो था ये लोवेस्ट लेवल था हार्को बैंक का. इस लेवल पे 634 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ की इस्टेब्लिशमेंट हुई जिसने क्रेडिट नीड्स को फुलफ़िल किया ऑफ अबाउट 30.53 लाख मेंबर्स हु आर रिसाइडिंग मोस्टली इन द रूरल एरियाज़ ऑफ हरियाणा. सो 3 लेवल्स पे हार्को बैंक को एस्टैब्लिश किया गया सो दैट कि डिफरेंट फार्मर्स के जो डिफरेंट शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल किया जाए. सो हार्को बैंक प्रोवाइड्स लोन्स टू द फार्मर्स ऑफ इंडिया एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स. फर्स्ट, पर्पस ऑफ लोन. पर्पस क्या होगा लोन का? रेजिंग ऑफ वेरियस क्रॉप्स की कल्टीवेशन करने के लिए ही ये बैंक लोन प्रोवाइड करेगा टू द इंडियन फार्मर्स इन द हरियाणा स्टेट. सो पर्पस क्या होगा लोन का? रेजिंग ऑफ वेरियस क्रॉप्स होना चाहिए पर्पस. नेक्स्ट, हु कैन बोरो? एनी फार्मर हु इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी. सो कौन बोरो कर सकता है लोन इस बैंक से? एनी फार्मर्स हु इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी. नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ लोन. मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा लोन का विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू? कैश होगा 75,000 एंड काइंड में होगा ₹25,000 पर एक्यर ऑफ कल्टिवेटेड लैंड. नेक्स्ट, पीरियड क्या होगा लोन का? मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ लोन. अगर खारिफ क्रॉप के लिए लोन लिया होगा एक फार्मर ने बिटवीन 1 मार्च टू 31 अगस्त देन उसको रीपे कब करना होगा उसे?
जनवरी को नेक्स्ट ईयर की। एंड अगर रबी क्रॉप के लिए एडवांस लिया होगा बिटवीन 1 सितंबर टू 28 और 29 फरवरी, तो उसके लिए उसको उसकी रिपेमेंट कब करनी होगी? 31 मई को। नेक्स्ट, सिक्योरिटी ऑफ लोन। सिक्योरिटी के लिए 2 पर्सनल श्योरिटीज़ की रिक्वायरमेंट होगी तो ही लोन रेज होगा। हु आर द मेंबर्स ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा? क्रॉप लोन्स पे होगा 7% पर एनम। एंड एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, effective rate of interest on crop loan is now 4% per annum. So these are the following details on the basis of which Harco Bank provides the agricultural credit to the farmers of Haryana state. So next comes Haryana State Cooperative Agriculture and Rural Development Bank Limited. This bank was set up on 1st November 1966 to meet the long-term needs of the farmers of Haryana state. इस बैंक की एस्टैब्लिशमेंट हुई 1 नवंबर 1966 को, सो दैट की जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स हैं फार्मर्स के उनको फुलफ़िल किया जाए. So at the time of its establishment, there were only 7 primary agricultural credit societies and रूरल डेवलपमेंट बैंक्स इन हरियाणा. जब इस बैंक की एस्टैब्लिशमेंट हुई तो सिर्फ 7 प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स थे हरियाणा में. बट नाउ ये नंबर इंक्रीज़ हुआ टू 87 प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स. सो इनकी अमलगमेशन हुई फिर इनटू 19 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स में. सो दिस बैंक एक्ट्स एज एन एपिक्स इंस्टीट्यूशन बोथ फॉर प्रोवाइडिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू द फार्मर्स एंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग द फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स एंड देयर ब्रांचेस. सो इस बैंक ने मेन रोल क्या प्ले किया? फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड की फार्मर्स को एंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन किया इन द फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स में एंड उसकी डिफरेंट ब्रांचेस में. सो द बैंक एडवांसेस द लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर दीज एक्टिविटीज़. अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी थी जिसके लिए इस बैंक ने लोन प्रोवाइड किया टू द फार्मर्स? फर्स्ट इज़ माइनर इरिगेशन. इट इंक्लूड्स ट्यूबवेल्स, sprinkler irrigation, rainwater harvesting, tanks, etc. Next, farm mechanization. It includes tractors, threshers, harvesters, modern farm equipments. Next, horticulture and plantation. It includes forestry, strawberry cultivation, horticulture, medicinal and aromatic plants. Next, land development. It includes land reclamation, land leveling, purchase of agricultural land, waste land development, etc. Next, animal husbandry. It includes dairy development, poultry development, fisheries, piggery, cattle sheds, etc. Next, non-farm sector. It includes tiny cottage and small scale industries, road transport, passenger vehicles, rural housing scheme, etc. सो इन एक्टिविटीज़ के लिए इस बैंक ने लोन प्रोवाइड किया टू द इंडियन फार्मर्स. नेक्स्ट, स्टेप्स बाय द बैंक टू प्रमोट एग्रीकल्चरल क्रेडिट. नेक्स्ट, अब हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड ने कुछ स्टेप्स लिए सो दैट कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट को और ज़्यादा प्रमोट कर पाए वो. फर्स्ट, जो लिमिट थे लोन की उसे रेज़ किया गया फ्रॉम फर्स्ट 1 लाख टू 10 लाख. नेक्स्ट, वैल्यू एस्टिमेट की गई एग्रीकल्चरल लैंड की फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट सेल्स स्टैटिस्टिक्स. नेक्स्ट, स्टैम्प ड्यूटी के लिए कहा उन्होंने ऑन द मॉर्टगेज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड. नेक्स्ट, सिक्योरिटी की वैल्यू सेटअप की विच कैन नॉट बी मोर देन 1.5 times ऑफ लोन. नेक्स्ट, इंटरेस्ट
रेट सेट किया विच इज़ रेंजेस फ्रॉम 3 to 5%। नेक्स्ट, डेट रिकवरी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2013 को लॉन्च किया। नेक्स्ट, रिकवरी के लिए लोन की परसुएसिव मेथड्स को यूज़ किया इंस्टेड ऑफ कर्सिव मेथड्स। सो इन स्टेप्स को फॉलो किया बैंक ने सो दैट एग्रीकल्चरल क्रेडिट की प्रमोशन हो पाए। नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट। सो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ के क्या मेरिट्स रहे? लो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया इन्होंने फार्मर्स से, कोई भी मिडल मैन नहीं था, डायरेक्टली प्रोवाइड किए लोन्स टू द फार्मर्स। प्रोडक्टिव लोन्स ही ग्रांट किए टू द इंडियन फार्मर्स, पुअर फार्मर्स को हेल्प की, लैंड डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी एंड यंगर जनरेशन्स को एनकरेज किया सो दैट कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हो पाएँ। नेक्स्ट, डीमेरिट्स क्या रही कोऑपरेटिव क्रेडिट की? लोन्स इन्होंने प्रोवाइड किए ओनली अगेंस्ट सिक्योरिटी। देन रिच फार्मर्स का होल्ड ज़्यादा था कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ पे। नेक्स्ट, लोन्स को ऑफ़र करने में काफ़ी डिले रहा। नेक्स्ट, पुअर है लोन्स की रिकवरी करना। नेक्स्ट, लेस कैश रिजर्व्स हैं इस बैंक में। नेक्स्ट, मिसमैनेजमेंट, इस बैंक की मिसमैनेजमेंट हुई, मींस मैनेजमेंट भी अच्छी नहीं थी इस बैंक की कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ की। सो इट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट। नेक्स्ट इज़ कमर्शियल बैंक्स। In Haryana, commercial banks helps the farmers by offering them loans for the purchase of tractors and construction of tube wells at the low rate of interest. हरियाणा में जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने भी हेल्प की फार्मर्स की, लोन्स प्रोवाइड करके उनको, ताकि वो ट्रैक्टर्स को परचेज़ कर पाएँ एंड ट्यूबवेल्स को कंस्ट्रक्ट कर पाएँ एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। कमर्शियल बैंक्स हेल्प्स द फार्मर्स इन मैनी वेज़, डिफरेंट वेज़ में हेल्प की कमर्शियल बैंक्स ने फार्मर्स की, लाइक उन्हें लोन्स प्रोवाइड किए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, विलेज एडॉप्शन प्रोग्राम्स को लॉन्च किया सो दैट कि वो एग्रीकल्चरल क्रेडिट और रूरल क्रेडिट को प्रमोट कर पाएँ। नेक्स्ट, रीजनल रूरल बैंक्स। Regional rural banks were started in 1975 in order to cater to the credit needs of the small and marginal farmers, agricultural workers, artisans and small entrepreneurs. हरियाणा में जो रीजनल रूरल बैंक्स थे उन्हें स्टार्टअप किया गया 1975 में सो दैट कि वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के, एग्रीकल्चरल वर्कर्स के, आर्टिजन्स के एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के क्रेडिट नीड्स को फुलफ़िल कर पाएँ। These banks provides the credit facilities for the farm mechanization, dairy, horticulture, poultry, etc. And these banks also provides advance against Kisan Credit Card, Mahila Vikas Card, etc. So regional rural banks ने भी different credit facilities provide की different activities के लिए and advance provide किया against Kisan Credit Card and Mahila Vikas Card, etc. So next comes National Bank for the Agriculture and Rural Development. NABARD plays an important role in agriculture and rural development. Its principal function is to refinance the loans granted by the state cooperative banks, land development banks, RRBs and other financial institutions for the purpose of agriculture and rural development. NABARD has introduced special assistance program for the benefit of weak cooperative banks. NABARD ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या था कि रीफाइनेंस करना लोन्स को जो कि ग्रांट किए हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स ने, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स ने, RRBs ने एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सो दैट कि वो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में हेल्प कर पाएँ। सो NABARD ने डिफरेंट स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम्स को भी इंट्रोड्यूस किया फॉर द बेनिफिट ऑफ वीक कोऑपरेटिव बैंक्स। शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स प्रोवाइड किए फार्मर्स को NABARD ने अप टू 3 लाख एट कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% पर एनम एंड इस पर्पज़ के लिए NABARD ने कंसेशनल रीफाइनेंस भी प्रोवाइड की टू द कोऑपरेटिव बैंक्स एंड टू RRBs। सो NABARD ने भी एफिशिएंट रोल प्ले किया
in providing the agricultural credit to the Indian farmers so that कि वो अपने credit needs को fulfill कर पाएँ. Next comes other related areas of agricultural credit. First, new strategy for the rural lending service area approach. एक न्यू स्ट्रैटेजी भी बनाई गई ऑन अप्रैल 1, 1989. एक स्ट्रैटेजी को लॉन्च किया गया विच इज़ नेम्ड सर्विस एरिया अप्रोच. इस प्रोग्राम के अंडर सर्वे की गई उन एरियाज़ की जहां क्रेडिट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी एंड डिफरेंट क्रेडिट प्रोग्राम्स की फॉर्मेशन की गई सो दैट कि मैक्सिमम क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं इन द रूरल एरियाज़. सो क्रेडिट नीड्स को फुलफ़िल किया गया, स्पेसिफ़िक एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया गया, सर्वे की गई स्पेसिफ़िक एरियाज़ की एंड उन स्पेसिफ़िक एरियाज़ के क्रेडिट नीड्स को फुलफ़िल किया गया. नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेट रिलीफ स्कीम. इस स्कीम के अंडर जितने भी लोन्स थे 10,000 रुपीज़ के विच आर टेकन फ्रॉम द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कमर्शियल बैंक्स और RRBs फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पसेस उनको रिटर्न ऑफ किया गया. इट मीन्स जितना अमाउंट था लोन का अप टू ₹10,000 विच इज़ टेकन बाय द इंडियन फार्मर्स फ्रॉम द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कमर्शियल बैंक्स और RRBs उनको वेव्ड ऑफ किया गया, उनको छोड़ दिया गया, माफ़ कर दिया गया. So in this package, loans of small and marginal farmers were waived off. Next, Kisan Credit Card Scheme. किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया इन 1998 और 99 टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स बाय द कमर्शियल बैंक्स एंड RRBs. सो उनको लोन्स प्रोवाइड किए गए अप टू ₹5,000 एंड मोर. सो एलिजिबल farmers are provided with a Kisan card and a passbook. Next, microfinance. Microfinance involves small amount of loans, generally up to ₹25,000, extended to poor persons without security. Farm loan up to ₹1 lakh has been made security free. सो मेन एम क्या था माइक्रो फाइनेंस स्कीम का कि स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन्स प्रोवाइड करना अप टू ₹25,000 टू द पुअर पर्सनस विदाउट एनी सिक्योरिटी एंड फार्मिंग पर्पस के लिए लोन प्रोवाइड करना अप टू ₹1 लाख, ये भी सिक्योरिटी फ्री प्रोवाइड करना. मेन एम क्या था माइक्रो फाइनेंस का कि इंडियन फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द साहूकार्स एंड मनी लेंडर्स हु प्रोवाइड loans at high rate of interest. So ये सभी थे other related areas of agricultural credit. So this is all about our today's video. हमने इस वीडियो में स्टडी किया different sources of agricultural credit कि ऐसे कौन कौन से मीन्स हैं जिसकी हेल्प से इंडियन फार्मर्स अपने क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स को मीटअप कर सकते हैं. आई होप you like the video. Thank you so much for your attention. Thank you so much.